जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करेंगे आपसे नंदिनी केआर के बारे में, जिन्होंने 2016 के यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आप तक आपकी पसंद के मुताबिक वीडियोस पहुंचा सकें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नंदिनी केआर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कर्नाटक की नंदिनी केआर ने टॉप किया। नंदिनी कर्नाटक के कोलार जिले में रहती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की। उनके दोस्त कहते थे कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले कभी आईएएस नहीं बन सकते, पर नंदिनी ने सबको गलत साबित किया। नंदिनी ने 12th की पढ़ाई के लिए चिकमंगलुरु के मोदाविद्री डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया और बहुत ही अच्छे अंकों से +2 किया। 26 साल की नंदिनी ने एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद वे 2 सालों तक कर्नाटका में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी रहीं। डिग्री प्राप्त करने के बाद नंदिनी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। एक बार विफलता मिलने के बाद नंदिनी वर्ष 2014 में परीक्षा में पुनः बैठी और उनको AIR 849 आया। फिर उनको इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS पद मिला। अभी वे फरीदाबाद हरियाणा में ट्रेनिंग ले रही थी। उन्हें फिर से IAS बनने का जुनून था। 2015 में उन्होंने फिर प्रयास किया पर असफलता हाथ आई। 2016 में उनका 4th अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उनके लिए भी एक सपने जैसा ही था। वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। उन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था। नंदिनी की ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 4थी कोशिश में ये मुकाम हासिल किया है। नंदिनी का बचपन कोलार गोल्डफील्ड में ही बीता। उनका जन्म भी यहीं हुआ। स्कूली दौर में ही नंदिनी ने आईएएस अधिकारी बनने की ठान ली थी। उनके लिए आसान नहीं था कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करें या फिर आईएएस की तैयारी करें। वे कहती हैं, आईएएस बनना हमेशा से मेरा सपना था। अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो आप आईएएस बनकर ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नंदिनी अपने जिस दृढ़ संकल्प से शीर्ष तक पहुंची हैं और अपने दोस्तों की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए आदर्श प्रशासक बनना बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा। उनके पिता का नाम रमेश केवी है और वे सरकारी स्कूल में एक शिक्षक हैं और उनकी मां विमला केवी एक गृहिणी है। नंदिनी का परिवार ओबीसी श्रेणी में आता है। नंदिनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। उनके पिता, माँ और भाई ने उन्हें कभी हतोत्साहित नहीं होने दिया। एक कॉम्पैक्ट टाइम टेबल और शेड्यूल बनाकर उन्होंने पढ़ाई की। रिजल्ट से बेहद खुश नंदिनी ने कहा कि वो हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी। नंदिनी केआर अपने दोस्तों के मजाक के निशाने पर थीं। चूंकि वो पहले भी 2 बार सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर चुकी थीं, इसलिए वे बार बार उनसे कहते रहते थे कि अब की तो नंदिनी ही टॉप करेगी। उन्हें शायद ये पता नहीं था कि उनका ये मजाक भी सच हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी में 2 साल और IRS में 1 साल का अनुभव रखने वाली नंदिनी कहती हैं कि हमारा बुनियादी उसूल होना चाहिए, हम जहां भी हों अपना सर्वश्रेष्ठ दें। एक आदर्श प्रशासक यदि इरादों का पक्का हो, अपने काम के प्रति समर्पित हो और चुनौतियां स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। काम पर अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लेकिन प्रशासन में बहुत कुछ सकारात्मक होता है। काम करने के बेहतर अवसर होते हैं। हम निश्चित तौर पर विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। नंदिनी ने कहा कि धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ ही सफलता मिलती है, साथ ही कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वे कहती है कि हमारी बुनियादी उसूल होना चाहिए कि हम जहां हों वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सिविल परीक्षा की तैयारी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करती थी। उनका कहना है कि सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, तैयारी अच्छी हो तो सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों का ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। इस बात को सच करके दिखाया है नंदिनी ने। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को हिट करें जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही एसके मोटिवेशनल कोच से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को। जय हिंद।